जैसा कि आप लोग बताएं, आर्बर्ट मेडिकल क्लासेस में क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो रहा है। उस क्रैश कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से क्रैश कोर्स में सबसे बेहतर टॉपिक शुरू होने जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। एक बहुत सुंदर टॉपिक शुरू होने जा रहा है। इस क्रैश कोर्स की मदद से आप बढ़िया से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो सबसे शानदार टॉपिक चालू होने जा रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड वॉल्यूम का चैप्टर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यही चैप्टर शुरू हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, यही हम लोग का एक चैप्टर शुरू हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं, जो हमारा इक्वेशन होते हैं उसे इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आप इक्वेशन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन कहते हैं जैसे कोई भी टर्म हो। अब हम लोग इक्वेशन के बारे में डिफाइन करेंगे, इक्वेशन होगा क्या। इक्वेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं। उसी प्रकार हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन में जैसे 3x + 4y = 5, ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन होने के लिए सबसे मुख्य कंडीशन है कि इक्वल का साइन होना जरूरी है। जिस टर्म में इक्वल का साइन होगा उसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। जैसे 3x² 5x + 7 = 0, यह भी हमारा इक्वेशन कहलाएगा। तो इसके हम लोग बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। उसी प्रकार बाय द वे sin x - cos x = 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हो सकता है tan x = √3 दे दे, यह भी हमारा इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिकल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का होने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन होना जरूरी है। जिस टर्म में इक्वेशन होगा उसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो उसी में हम लोग उसी प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो जैसे कि कोई भी डेरिवेटिव हो, या dy/dx का टर्म हो, या सेकेंड ऑर्डर का टर्म हो, या थर्ड ऑर्डर का टर्म हो, कोई भी डेरिवेटिव हो, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका कोई भी ऑर्डर का कोई एगो टर्म होना जरूरी है, या तो फर्स्ट ऑर्डर हो, या सेकेंड ऑर्डर हो, या थर्ड ऑर्डर हो। उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा हो, कांस्टेंट लगा हो, उसके साथ कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल में कोई भी x हो सकता है, वेरिएबल में x हो, y हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उससे मिलकर जो इक्वेशन बनेगा उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब एनी डेरिवेटिव, कोई भी डिफरेंशियल कैलकुलस का कोई भी टर्म हो, सब फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो, इससे जो मिलकर इक्वेशन तैयार होंगे उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सबसे मुख्य बात कि सबसे डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या होता है वो कि dy/dx है, इक्वल का साइन यहाँ पर मान लीजिए आपको sin x लग गया, यह भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसमें dy/dx का टर्म होना जरूरी है। हो सकता है x हो, dy/dx का टर्म हो बराबर y = 0 हो जाए, यह भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें dy/dx का टर्म होना जरूरी है, या तो एक ऑर्डर हो या दो ऑर्डर हो सकता है dy/dx फर्स्ट ऑर्डर का हो जाए, पावर में q हो, स्क्वायर हो, उससे मतलब नहीं है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, प्लस y = 0। ये सब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशियल एग्जाम्पल में कैसे मिलेगा। जैसे यही हमारा इक्वेशन का एक थ्योरी हो गया, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप कि जनरल इक्वेशन इन्वॉल्व डिपेंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड इक्वेशन।
तो जो भी ऐसा इक्वेशन होगा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन हो गया। उसका एक और डिफिनेशन है जिसको हम लोग कहते हैं इस प्रकार का डिफिनेशन हो गया। तो बहुत सारे डिफिनेशन हुए, ये आप लोग का डिफिनेशन हो गया कि किसे, इसी को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल अगर की बात की जाएगी तो इस तरह का आप लोग जैसे कि जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपके पास केवल dy बाई डी एस हो तो उसको हम लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, और इसको आप इसको एफ वाई वन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का सिंबल हो गया। यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं, वाई डबल डैश लिखिए या सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड ऑर्डर का नया सिंबल ये हो गया। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब टर्म होते हैं, इसका यूज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाएगी तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, डी वाई डी एस का टर्म है, इसमें भी डी वाई डी एस का टर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं डी वाई बाई डी एस का टर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर है आप प्लस ट्रिगोमेट्री है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डी वाई बाई डी एस का टर्म है। तो बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इस एग्जाम्पल में कुछ इक्वेशन डिफरेंशियल है और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी हैं। तो हम बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और कौन कौन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये सब टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि इसके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये 7 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर भी है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर भी है। तो आप देख सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए आपके पास कोई ना कोई टर्म का होना जरूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेकेंड ऑर्डर का हो गया, ये थर्ड ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसमें से बताना है कौन कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन कौन सा नहीं है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैसा टर्म जिसमें जैसे डी वाई बाई डी एक्स अब पावर में -3 डाल दिया जाए और प्लस वाई इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आपका ये हमारा एक टर्म हो गया, यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि यह इस टर्म में डी वाई बाई डी एस पावर -3 दिया हुआ है। उसी प्रकार आप जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे यह क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में खासियत देखिएगा, यह क्वेश्चन में पावर 1/3 है। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन अभी सही नहीं है, इसको सही किया जा सकता है, अगले स्टेप में सिखाएंगे। यह अभी जो फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी डेरिवेटिव का जो पावर होगा वह निगेटिव में नहीं होगा और उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब उसका पावर जो होगा ऋणात्मक नहीं होगा और उसका जो पावर होगा वो भिन्न के रूप में नहीं होगा। जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि रूट में दिया हुआ है और रूट को हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा पावर में 1/3 हो जाएगा। तो यह भी अभी जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको बताएंगे अगले क्लास में। ये देखिए यहाँ वाला एग्जांपल देखेंगे, डी वाई डी एस बाई में दिया हुआ है, कभी भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, उसको सेटिंग करके सही किया जाएगा। यह भी जो दिया हुआ है डिफरेंशियल फ्रैक्शन में 3/2 दिया हुआ है, अब 3/2 फ्रैक्शन में है तो वह भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में देखिएगा 3/2 और 5/2। तो क्या समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसके पावर में निगेटिव नहीं होगा और उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होगा। तो जितने भी पावर में फ्रैक्शन दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। उसको सिखाएंगे कि कैसे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला जाएगा। तो इसीलिए पहला पहचानना है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रिपल डैश का मतलब जानते हैं कि थर्ड ऑर्डर हो गया, ये डबल डैश का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर हो गया और सिंगल डैश दिया हुआ है इसका मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके पावर में 4 है, पावर में 3 है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है और निगेटिव में नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सबसे मुख्य कंडीशन उसके पावर में देखिए यहाँ 5/3 है, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन ई भी नहीं होगा।
ये पूरे क्वेश्चन में पावर में आ गया 5/3। इसीलिए तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने हम रख दिए हैं कि कौन कौन सा डिफरेंशियल, यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान देंगे, इस एग्जाम्पल पर देखिए यहाँ -3 दिया हुआ है, यहाँ -3 दिया हुआ है, तो यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, अब आप इसको आराम से समझ लीजिएगा और आप इसको जरूर बनाइएगा, इसमें से दिए हुए क्वेश्चन में कौन कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन कौन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचानने का तरीका हो गया। तो आप कभी भी आज के बाद dy/ds का कोई भी टर्म हो, वेरिएबल लगा हो, कोई भी वेरिएबल हो बराबर 0 हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सबसे पहला कंडीशन कि उसमें एगो dy/ds होना चाहिए, dy/ds का टर्म होना चाहिए, dy/ds का टर्म होना चाहिए, ठीक है। डी सेकेंड ऑर्डर हो कोई भी दिक्कत नहीं है, थर्ड ऑर्डर हो कोई बात नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कोई भी एक डेरिवेटिव का होना चाहिए, दो डेरिवेटिव है और अच्छी बात है, 3 को दिया है और अच्छी बात है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कम से कम एक कोई ना कोई डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का वेरिएबल के कांस्टेंट के साथ दिया गया हो। और इक्वेशन होने के लिए आपको मालूम है कि इक्वल का साइन होना जरूरी है, इक्वल का साइन हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये आज का क्लास में हम लोग यही पढ़े हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का तरीका। तो कोई भी डेरिवेटिव हो उसमें dy/ds का टर्म होगा, पावर में निगेटिव या फ्रैक्शन होगा, वह सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, उसको आगे चल के भले कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले से दिया रहेगा तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का तरीका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है।